नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा क्वेश्चन है एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस फॉर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। कि क्या ऐसे एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस होते हैं जिससे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं और इसको हम कैसे बचा सकते हैं। क्या कोई रेमेडीज हैं जिससे हम अपनी फाइनेंशियल लॉसेस या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, फाइनेंशियल लॉसेस जो हमारी कुंडली में आते हैं उनका आना तय होता है, हम उनको रोक नहीं सकते। ठीक है, हम हर बार ये कोशिश करते हैं, हम आधे से ज़्यादा लोग एस्ट्रोलॉजी में जुड़ते ही इसलिए हैं। एस्ट्रोलॉजर्स के पास आए, आप किसी के पास भी आए, मैक्सिमम लोगों का आना यही है कि मेरा लॉस हो गया, फाइनेंशियल लॉसेस, उसको कैसे ठीक होगा या उससे हम कैसे बाहर आ सके। ये पहला क्वेश्चन होगा और यही रीजंस होता है, और मैं भी इसी वजह से ही इस लाइन के अंदर आया था। यही मेन पर्पस होता है। आने के बाद पता चलता है, जब काफ़ी रिसर्च, काफ़ी टाइम बाद, के नहीं हो सकता, फाइनेंशियल लॉसेस को नहीं बचा सकते। होते क्यों हैं, कैसे देख सकते हैं, कब होने वाले हैं, ये हम बता सकते हैं। मान लीजिए, इसमें एस्ट्रोलॉजी का ये बेनिफिट है कि आपका जो हो गया वो तो हम नहीं ठीक हो सकता, मगर ये है कि आपका आने वाला साल मान लीजिए खराब है, 2 साल 5 साल और खराब है, या किसी बिजनेस के अंदर आप जाने जा रहे हैं और टाइम आपका ठीक नहीं है। टाइम ठीक नहीं का मतलब फाइनेंशियल लॉसेस के चांसेस हैं, तो आप उसको समझ सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। मगर जो होना है वो फाइनेंशियल लॉसेस तकरीबन हो सकते हैं, तो उसको कैसे देख सकते हैं वो मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा, ताकि आप अगर समझ सकें, आप देख सकें, तो आप उसको बचा सकें। ये एक मेंटेलिटी का फर्क है, बस एक सोच का फर्क है। पहले हम लोगों में क्या होता था, आपने देखा है, आप जितने भी बड़े बिजनेसमैन आप ले लीजिए, ये आप जैनी ले लीजिए, आप सिंधी ले लीजिए, आप जितने भी ये बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ये जैनी, अपने गुजराती, इनकी एक खास बात होती है, लॉस पीरियड इनका भी होता होगा। ऐसा नहीं है कि इनके फाइनेंशियल लॉसेस नहीं होते होंगे, कोई ऐसा नहीं है, कुंडली में प्लैनेट्स घूमते हैं तो उनके भी होता होगा। मगर इनकी सोच में एक जो फर्क है वो ये बताया जाता है, ये लोग डोनेशन बहुत देते हैं। तो फाइनेंशियल लॉसेस आप लॉस में कह लीजिए, ये अपने फाइनेंशियल लॉसेस डोनेशंस में कवर कर लेते हैं। दान, चंदा, ये बहुत देते हैं, ये किनकी आदत होती है, ये अपने अमाउंट में से कुछ हिस्सा चंदा, डोनेशन देते हैं और सेवा बहुत करते हैं। तो वो जो पैसा फाइनेंशियल लॉस में होना था, वो समझ लीजिए जिसके पास पहुंचना था उसके पास ऐसे पहुंच गया। तो ये एक सोच का फर्क है, मतलब मैं अपनी सोच बता रहा हूं। ठीक है, अब इसको देखते कैसे हैं, ज्ञान ना बांटते, इसको देखते कैसे है वो मैं बताने की कोशिश करता हूं। ठीक है, अब सबसे पहले आप समझ लीजिए कि सबसे पहले अब मान लीजिए आपकी कोई भी दशा आ रही है, वो किस प्लेनेट की दशा आ रही है। ठीक है, किस प्लेनेट की आ रही है, किस नक्षत्र में बैठी है, क्या उसका सब लॉर्ड है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए आपके 6th हाउस की दशा आ रही है, तो बढ़िया, काम करेंगे, पैसा होगा, कमाएंगे, सब कुछ ठीक है। शर्त है 6th हाउस के साथ 11th हाउस हो जाए, कोई भी हाउस हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6th हाउस की दशा आ गई, मान लीजिए सिर्फ 8th हाउस की दशा आ गई, तो आप डेप्थ में मेहनत करेंगे, जी जान से मेहनत करेंगे, अंदर तक जाएंगे, जो भी काम कर रहे हैं उसकी डेप्थ तक जाएंगे और डेप्थ तक उसको मेहनत करके कमाएंगे। तो अभी तक लॉसेस की बात मैंने करी नहीं है, या तो 6th हाउस की आई हो, या तो 8th हाउस की आई हो, या तो 12th हाउस की आई हो। 12th हाउस की आई हो तो आप एक्सपेंडिचर्स करेंगे, घर का सामान खरीदेंगे, गाड़ियां खरीदेंगे, और भी कई जगह कपड़े खरीदेंगे, अच्छा सामान खरीदेंगे, तो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत वाली बात कहां है, जब 6th हाउस और 8th हाउस की दशा इकट्ठी आ गई। अगर इन दोनों की दशा इकट्ठी आ गई, इकट्ठी कैसे आ सकती है, दोनों के प्लेनेट सेम हो, या एक का प्लेनेट दूसरे की हाउस में बैठा हुआ है, 6th का लॉर्ड है, 8th में बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं से दोनों एक साथ हैं, या फिर इनका नक्षत्र ऐसा आ गया जो 8th हाउस के साथ आ गया, 6th का नक्षत्र 8th के नक्षत्र में आया हुआ है। इस तरीके से अगर कॉम्बिनेशन बन गया तो ये समझ लीजिए आपके लॉस होने के चांसेस अब बढ़ गए हैं। अभी होगा या नहीं होगा वो बात की बात है, मगर ये चांसेस तो हैं कि भैया बढ़ गए। इसके साथ अगर 12th हाउस भी इन्वॉल्व हो जाए तो ये कंफर्म है आपके फाइनेंशियल लॉसेस। मतलब 6th 8th का लॉर्ड 12th में बैठा है, या 8th 12th, किसी भी तरीके से 6th और 8th है मान लीजिए, और 12th का नक्षत्र में बैठा हुआ है, या फिर 6th और 12th का लॉर्ड है, किसी भी तरीके से अगर ये कॉम्बिनेशंस बनते हैं तो ये समझ लीजिए ये आपका कंप्लीट लॉस बनाता है। ये कॉम्बिनेशन ज्यादा बनने के चांसेस राहु के उसमें होते हैं, क्योंकि राहु के साथ क्या होता है कि मान लीजिए अगर राहु 6th हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है, 12th हाउस का कोई प्लेनेट की दृष्टि उसके ऊपर पड़ रही है,
ठीक है, तो वो 12th हाउस का रिजल्ट देगा ही देगा। राहु की खास बात है, राहु एक छाया ग्रह होता है, जो इस पे दृष्टि डालता है राहु उसके भी रिजल्ट्स देता है। अब मान लीजिए यहां से कोई प्लैनेट इस पे दृष्टि डाल रहा है और वो जो प्लैनेट हो वो लॉर्ड इस हाउस का हो, तो ये कनेक्शन कहीं ना कहीं ऐसे जाके बैठ जाते हैं। राहु केतु दोनों के अंदर होते हैं। नहीं तो 6th और 8th एक साथ हो और नक्षत्र में बैठे हो 12th के, या 6th और 12th एक साथ हो और नक्षत्र बैठे हो 8th के। मान लीजिए 6th का लॉर्ड 12th में बैठा हुआ और नक्षत्र में बैठा है 8th हाउस के, तो ये कनेक्शन बैठ गए, तो ये फिर लॉस करा के छोड़ेंगे। इनका तोड़ कैसे वो बताता हूं अभी। उससे पहले इनके साथ अगर गलती से 5th हाउस जुड़ गया तो ये समझ लीजिए ये तो सोने पे सुहागा हो गया नेगेटिव सेंस में। 5th हाउस होती है बुद्धि। बुद्धि अगर हमारी खराब हो गई तो लॉसेस पे लॉसेस, बैंक्रप्सी इसी कॉम्बिनेशंस में आती है। आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इस कॉम्बिनेशन में आता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा तो फ्री में तो होगा नहीं, पैसे तो उसमें भी लगेंगे। कहीं ना कहीं से आपकी बुद्धि ऐसी जगह चली जाएगी कि आप वो सारे काम करेंगे जो लॉस में हुए। आपके पास ऑफर्स आएंगे, आप ऐसी जगह पैसे लगाएंगे जहां पे लॉसेज होंगे। आप किसी पे कोई आएगा बिजनेस लेके जो कुछ नहीं लगाएगा, लॉस वाला बिजनेस होगा, आपको लगा यार पैसा मेरे पास फालतू पड़ा है, वो फालतू पैसा आपका लगता जाएगा। वो आप ऐसी डील्स करेंगे जो डील्स सारी नेगेटिव होती हैं। अब इसको बचा कब सकते हैं मैं आपको बताता हूं। अगर सेम कॉम्बिनेशंस के साथ नक्षत्र में या सबलॉर्ड में हमारा 10th हाउस 11th हाउस का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो हम बचा सकते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा प्लेनेट है, राहु है, 6th 8th 12th के रिजल्ट्स दे रहा है, मगर उसके साथ वो शनि के नक्षत्र में बैठा है और शनि 10th हाउस 11th हाउस का लॉर्ड है, तो आप बच सकते हैं। कहीं ना कहीं से 10th हाउस 11th हाउस इन्वॉल्व हो रहे हैं, कॉम्बिनेशन बना रहे हैं दशा के अंदर, तो आपके जो लॉस है, लॉस होगा मगर वो कवर हो जाएगा। लॉस होगा मगर वो कवर हो जाएगा। तो आप मतलब अपना लॉस का पीरियड, मतलब लॉस की जो, नॉट पीरियड, लॉस की जो मार होती है उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं। तो अगर आप ये टाइम देख सकते हैं, अगर आप ये चीजें समझ सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने प्लैनेट्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। मतलब कोशिश करना है, बहुत सोच समझ के डील करनी है और नेगेटिव प्लैनेट्स की जो असर है उसको कम करने की कोशिश करनी है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। ये रेमेडीज का पार्ट आ गया। जो प्लैनेट की दशा चल रही है उसके जोर जोर से मंत्र जाप करें, जोर जोर से मंत्र जाप करें। एंग्जाइटी को खत्म करें, जितना हो सकते फिजिकल वर्क करें। फिजिकल वर्क, स्पोर्ट्स, कहीं से भी, मतलब आपके माइंड को इतना थका दो कि उसके बाद आपकी एंग्जाइटी खत्म हो जाए, लालच कम हो जाए, और उसके बाद आप जो सही तरह सोचना चाहते हो वो सही तरह सोच पाओ। पैसा कहाँ लगाना है आपको समझ आ जाए। यही अगर आपकी न्यूमोलॉजी में भी देखना पड़ेगा, अगर साथ में कॉम्बिनेशन 999 या 777 बन रहे हैं, आपकी कुंडली के अंदर आ रहे हैं, मान लीजिए हम 1999 के सितंबर 1999 के पैदा हुए हैं, तो ये समझ लीजिए आपकी एंग्जाइटी बहुत हाई होगी। फिर आपको सही बात भी समझ आएगी, ये पॉसिबिलिटी बहुत बहुत कम है। इसमें वो बच जाते हैं जो मैक्सिमम अपना फिजिकल वर्क करते हैं, तो उनका ना जो फिजिकल कम काम कर ज़्यादा करता है ना, मेहनत, इसी क्यों कहते हैं मेहनत करने वाला आदमी, स्कूटर रिपेयर कर रहा है, जो भी फिजिकल वर्क कर रहा है, फिजिकली इन्वॉल्व हो रहा है, वो कहीं ना कहीं से ये लॉसेस को बचा जाता है। वो इन लॉसेस को बचा जाता है क्योंकि उसकी एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज यूटिलाइज हो जाती है मेहनत के अंदर, फिर पॉजिटिव को वो कहीं ना कहीं बचा पाता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, कुछ जिसे मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कई लोगों के साथ जिनके खराब टाइम में उन्होंने मेहनत बढ़ा दी अपनी, तो वो बच पाए हैं कई चीज़ों में, कई लॉसेस में। लॉसेस आए हैं, मैंने मना कर रहा हूँ, मगर वो लॉसेस कवर भी हो गए हैं, और नहीं तो फिर उन्होंने भगवान की मर्जी समझ के आगे बढ़े हैं। ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन, आशा करता हूँ दी गई जानकारी ठीक लगी होगी। जल्दी मिलता है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।